मैंने सारी अभी हमारे कुछ साथी आए हैं, इसलिए थोड़ा सा हम रुक रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मौका मिले, उसके बाद जब हम ज्ञापन देने वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हम बैठे भी रहेंगे, वहाँ पर पूरी वार्तालाप होते रहेगी। और इस मध्य एक समर्थन पत्र है हमारे पूरे उत्तराखंड के परम पूज्य गोपाल मणि महाराज जी, उनका समर्थन पत्र उन्होंने हमको दिया है कि इस संस्कृति को बचाने के लिए जितनी मेरी मात्र बहनें हैं, माता है, मातृशक्ति, मातृशक्ति, उसमें श्री महाराज श्री गोपाल मणि महाराज का पूरा समर्थन रहेगा। और उन्होंने ये भी खेल जताया कि कल रात आपने हमें बताया, अगर आप हमें 2 दिन पहले बता देते तो कह रहे हैं कि गौ माता की कसम, ये सड़कों में जगह नहीं होती खड़े होने के लिए। संदेश है। और दूसरा जो समर्थन पत्र हमें मिला है, वो मिला है भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति। ये पतंजलि योग समिति ने भी हमसे कहा कि रात 10:30 बजे हमने आपका मैसेज पढ़ा, अगर हमें 2-3 दिन पहले पता चलता तो सड़कों में यहाँ से लेकर शासन तक पैर रखने की जगह नहीं मिलती। मैं आपसे भारतीय गौ क्रांति मंच देहरादून और भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति वो अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड आपका तहे से स्वागत करता है समर्थन पत्र हेतु। लेकिन मैं अपनी भी क्षमा मांगता हूँ। हमारी क्षमा ये है कि पहले हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, यमुनोत्री गए, फिर हरिद्वार गए, फिर ऋषिकेश गए और हेमकुंड साहिब गए। उसके बाद हमारा द्वितीय चरण हमारा शुरू हुआ कैची धाम, प्रसिद्ध कैची धाम, जिसमें एप्पल कंपनी के मालिक आते हैं। और जब वहां पे कैची धाम का वार्षिकोत्सव होता है, आपको यकीन नहीं आएगा, 25-30 किलोमीटर का जाम लगा रहता है। वो प्रताप उस करोली महाराज जी का है। उसके बाद हम ईश्वर महादेव गए, फिर हम पूरे उत्तराखंड के हमारे लोक न्यायाधीश, हमारे न्यायाधीश हेलो परम पूज्य चितई महाराज के मंदिर में सारे माताओं के नाम से मैंने वहां कर रहे हैं। जितनी भी माताएं हैं, उनका आशीर्वाद है कि 25 तारीख को विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी 8 घंटे बहस हुई कानून को लेके। ठीक है, आप बक्से के अंदर रखना, अंदर जागेश्वर धाम गए, 12 धामों में से जागेश्वर थोड़ा टाइम लगेगा जरा। उसके बाद हम कुमाऊं की आराध्य देवी हाट कालिका मंदिर में गए। उसके बाद हम पाताल भुवनेश्वर, जो सृष्टि की रचना आप देख रहे हैं उसके अंदर वो सृष्टि है, उस पाताल भुवनेश्वर में अपना ज्ञापन चढ़ाया। तो उसके बाद देखिए पूरी सृष्टि जैसे विधानसभा में बैठने लग गई है। अब आप यकीन मानिए, मैं दावा करता हूँ, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान आपसे दावा करता है, इस उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून अवश्य लगेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और मेरे कुछ मित्र और आ रहे हैं, मैं तब तक भारतीय गौ क्रांति मंच देहरादून आपने हमारा स्वागत किया है। श्री गोपाल मणि महाराज जी का स्वागत पत्र हमारे पास आया है, समर्थन पत्र हमारे पास आया है। आखिर के लिए बाहरी लोगों का रास्ता छोड़ दिया और हम कोशिश भी करते हैं, सब लोग बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं, बैठ के बात कर ले, सब लोग बैठो, बैनर पकड़ के, पीछे बैनर सब तो पीछे 2 खड़े हो और सब लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आप सब पीछे कोई और नहीं करना, बैठ जाओ बैठ जाओ सब बैठ जाओ। वो गोलजी महाराज है। गोलजी महाराज की तरफ से हम उनको ज्ञापन भी देके आ गए हैं। सुदूर सचेतक यंत्र से और सुदूर बातचीत यंत्र से भी हमने उनको संदेश पहुंचा दिया है। लेकिन उनकी जो पूरी सरकार जो होती है, नीचे से लेके ऊपर तक सरकार के पास बहुत असीमित ताकत होती है। हम सरकार की ताकत को जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ज्ञापन देने से पहले जब तक हस्ताक्षर करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो जीवन है, जो हमारा भू कानून है, ये भू कानून
राज्य नहीं लगेगा तो मैं समझता हूं जितने भी मेरे उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी होते हैं, एक केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, एक राज्य कर्मचारी होते हैं। केंद्रीय कर्मचारी तो उनको पूरे देश में करना होता है और राज्य कर्मचारी भी ये समझ लें कि आने वाले बच्चे जो उनका भविष्य है वो सब कहीं ना कहीं, लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र पैरेलल चलता है, कानून पैरेलल चलता है, लेकिन उसी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 9 नवंबर 2000 को मेरी राज्य की कृषि योग्य भूमि 7,70,000 हेक्टेयर थी, जो मुंज कानून के कारण 1,20,000 हेक्टेयर बिक चुकी है। यानी कि जो जमीनों का रेट 5 लाख का था वो आज 50 लाख का हो गया। ना राज्य कर्मचारी खरीद सकते हैं, ना हम जैसे सड़क साहब खरीद सकते हैं। इसलिए जैसे ही यहां भू कानून लगेगा तो आपके राज्य कर्मचारियों के भी पकड़ में आ जाएगी। जो जमीन का एक्चुअल रेट है वो 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि बाहरी लोग यहाँ पे फिर गेम करने नहीं आएंगे। ये बारीक बात मैं आपको बता रहा हूँ। जिले राज्य की जनता के मूल भावनाओं के अनुसार 2004 में 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का अधिकार यूपी 1950 के इतर राज्य से बाहर किसी भी व्यक्ति कानून मकान हेतु दिया। इस नियम में भी काफी बाहरी आताताइयों व बाहरी भू माफियाओं ने ढूंढकर जमीनों का धड़ल्ले से प्रकृति बदल का व्यापार किया। चारों तरफ फिर वही आवाज उठने लगी कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ का भूमि कानून बने। माननीय महोदय, इसी जनभावना के आधार पर 2007 में बीजेपी सरकार आई थी, जिसके मुखिया जनरल मोहन चंद सनूरी जी ने सर्वप्रथम 500 वर्ग मीटर की जगह 250 वर्ग मीटर करके राज्य की जनता को एक स्पष्ट संदेश दिया। इस संशोधित भूमि कानून से उत्तराखंड की संपूर्ण जनमानस को हिमाचल की तरह पूर्ण खुशी तो नहीं मिली, पर आंशिक खुशी से राज्यवासी पुलकित हुए। महोदय, राज्य की जनता को आज तक इस अनियंत्रित खरीद फरोख्त से फिर भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। वही सरकारी जमीनों पर भी लगातार कब्जा होने की खबरों से समाचार जगत पर छाया रहता है। इस नियम को पूर्ण रूप से धक्का बताते हुए 2018 में संपूर्ण राज्य की तस्करी में सजाकर बाहरी आताताई, आयातित व बाहरी भू माफियाओं सहित विभिन्न फर्जी कंपनियों के लिए यहाँ की जमीनों को पूर्व मुखिया श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सदा के लिए राज्य को बेचने के लिए खोल दिया। इस निर्णय से राज्य की समस्त जनता के बीच में भयानक पीड़ा सहित डरावनी चिंता की लहर व्याप्त है। उत्तराखंड की भोली भाली जनता को अब अपने बच्चों सहित यहाँ के जल जंगल जमीन की संस्कृति सहित अपने हक हकूकों के साथ खुद के भविष्य की गंभीर चिंता सता रही है और संपूर्ण जनमानस को अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा है। महोदय, पवित्र देवों के निवास स्थान देवभूमि के आशीर्वाद से आपको यहाँ के सीधे साधे भोले व अति सरल लोगों से के प्रार्थना के प्रतिफल राज्य सेवा का अवसर मिला है। सभी राज्यवासी आपको नेतृत्व मिलने से काफी हर्षित हैं। ये हर्ष आजीवन राज्यवासियों पर सदैव बने रहे। ऐसा करना केवल अब आपके हाथ में है। आप यहाँ पर राज्यात्मा की एकमात्र आवाज हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भूमि कानून अविलंब लगाकर राज्यवासियों को आजीवन व सदैव हर्षित व पुलकित कर सकते हैं। साथ ही आपके पास हिमाचल के ऐतिहासिक पुरुष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसे राज्य का ऐतिहासिक पुरुष बनने का देवत्व काल है। हम हैं भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड का संपूर्ण राज्यवासी। धन्यवाद।